हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। कई बार इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन के आएगा। अब ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपके सामने कुछ एक खास क्वेश्चन लिखूंगा और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बार बता दे रहा हूँ, प्रीवियस में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेंगे। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना। ये है भाई √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। फिर मैं बोल रहा हूं, जरा बात को थोड़ा समझ लेना। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, उसको क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। या मैं कह सकता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा। इसका मान हम कैसे निकालें? तो भाई इसको बनाने के भी तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने भाई क्वेश्चन का आंसर विथिन 30 सेकंड में देना है। 30 सेकंड में हमने आंसर देना है। मैं तो कहूं 30 सेकंड से पहले ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर किसी बंदे का 30 सेकंड में आंसर नहीं आता है या नहीं आ पा रहा है, तो मेरे भाई मैं आपको पहले बार बता दे रहा हूं, उसका बनाना और ना बनाना बात एक ही है, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं किसी बंदे से कि भाई ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को हम कैसे देखें, भाई किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो पहली बात तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, कई बच्चे इसको x मान के करेंगे। वो कहेंगे लेट x बराबर इतना सारा, फिर वो कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस केस में हमने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने देखा ये है भाई √6 एंड कितना सो ऑन इन्फिनिटी। जरा इस बात को थोड़ा समझ लेना कि भाई यहां से पूरे प्रोसेस कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस केस पर हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना है, बात को तो समझना। ये 6 है, इसके फैक्टर करने हैं। इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर होंगे 2 3 या कितना भाई 6। 2 × 3 कितना होगा भाई 6। 2 3 जा कितना 6। तो इस केस में अब कई बच्चे कहेंगे सर 6 के फैक्टर जो होंगे वो 6 1 जा 6 भी तो होता है। भाई आपने इसको क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको पहले बार बता देना चाह रहा हूं, मैंने 6 1 जा 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए दोस्त, 1 होना चाहिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बात को थोड़ा समझना। इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। बात को थोड़ा समझना। अब मैंने क्या देखा, इनके बीच में है प्लस, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, यानी इनके बीच में साइन किसका है भाई, पॉजिटिव का है। तो इस केस में हमारा सीधे आंसर हो जाएगा भैया कितना 3। तो हमारा सीधे आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन समझ जाओ, आगे के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान कितना होगा। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर पकड़ा और इसके फैक्टर किए। इसके फैक्टर किए मैंने 2 × कितना 3। अब मैंने बताओ मैंने 2 × 3 ही क्यों किया, फैक्टर ऐसे करने हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो मेरे भाई, 1 हो, तभी हमने ऐसे फैक्टर करने हैं। तो मैंने क्या 2 × कितना 3, यानी कितना हो गया भाई 6 हो गया। बीच में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है बड़ा वाला हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। मेरी बात को बिल्कुल समझ लेना। कई बच्चे इसको ऐसे भी बनाएंगे, वो कहेंगे पूरी वैल्यू को x मान के भी करेंगे। पहले वो लिखेंगे x बराबर इतना सारा, फिर वो कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करना हर बंदा नहीं कर सकता है। तो इस केस में हमने क्या करना है, सिर्फ जो नंबर दिया है उसके फैक्टर करने। फैक्टर ऐसे करने हैं कि उनके बीच का डिफरेंस कितना हो भाई, 1 हो, और कुछ भी नहीं। हमने क्या किया, 2 × कितना किया 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 1 है। तो बीच में क्या दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा वाला हमारा क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत सा
कॉन्सेप्ट है। मैं इसी में एक दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं, जरा समझना कि भाई दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई अंडर रूट, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, मैंने लिखा 2 फिर प्लस अंडर रूट 2 फिर लिखा अंडर रूट कितना 2 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या लिखा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो, या वो कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा, इसका मान ज्ञात करो। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, मैं बिल्कुल भी इसको x बराबर इतना नहीं कहूंगा, बिल्कुल x मान के कुछ x की बातें नहीं करनी है, बस हो गया। सीधे सीधे हमारा आंसर आना चाहिए विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकंड में हमारा आंसर आना चाहिए। अदरवाइज इसको बनाना न बनाना बात एक ही है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 के क्या करूंगा भाई, फैक्टर करूंगा। तो 2 इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा कितना 2, सिंपल सी बात है भाई। मैंने क्या किया 2 1 जा कितना 2। अब देखो इनके बीच का क्या डिफरेंस 1 है या नहीं है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखे रहे ना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। 2 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 1 का आ गया। और बीच में जरा ध्यान से देखना, ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, यानी बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। बड़ा वाला फैक्टर कौन है भाई, 2, यानी मेरा आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, नोट कर लेना दोस्तों, बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ईमानदारी से देखना कि कहानी क्या बन रही है। बिल्कुल इसी खुशी में मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, यह समझ में आ रहा होगा, उतार लिया होगा सभी लोगों ने, जिसने नहीं उतारा कोई बड़ी बात नहीं, ये वीडियो बन रही है, आप घर में जाके भी बार बार इस वीडियो को देखें, बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे कि भाई कहानी क्या बन रही है। इसी खुशी में मैं एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बात को थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आज का तीसरा क्वेश्चन भाई, यहीं का यहीं सीख के जाना है इसको, बस एक बार समझ लो इसको। मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ईमानदारी से देखना है, 72 प्लस अंडर रूट एंड सोन कितना इन्फिनिटी का मान ज्ञात करना है। अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करें भाई, एक बार जरा ध्यान से देखना, इन्फिनिटी तक ये सीरीज होनी चाहिए, इन्फिनिटी देखो एंड सोन इन्फिनिटी तक। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसके फैक्टर करने, ये हो गया 8 इंटू कितना 9 8 9 72, और फैक्टर ऐसे करने कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो, बस और कुछ भी नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो भाई 9 में से 8 घटा दिया भाई, कितना हो गया 1 हो गया। तो मैंने देखा इसमें बीच में क्या है भाई, पॉजिटिव है। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, इनके बीच में क्या है, प्लस है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा भाई, बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, यानी भाई इसका फैक्टर यानी 9 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसी में मैं एक अगला क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर आज का शायद चौथा होगा, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को थोड़ा समझ लेना। यह है भाई अंडर रूट, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, यह है भाई अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 20 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, कई बच्चे बहुत जल्दी इसका आंसर दे भी देंगे। मैंने क्या बोला कि भाई अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा, इसका मान आपने निकालना है। तो अब क्वेश्चन उठेगा भाई क्या करें, हमने कुछ नहीं करना है, पहला काम है हमारा इनमें क्या करना, फैक्टर करना। 5 गुणा 4 यानी 5 को कितना 20, 5 इंटू 4 यानी कितना हो गया भाई 20। फैक्टर ऐसे करने हैं मेरे भाई इसमें कि भाई उनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, बस। मैंने क्या देखो 5 में से 4 घटा दिया, कितना हो गया 1 ही हुआ। बात को थोड़ा समझ लेना, इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बात को थोड़ा समझ लेना। मैंने बात क्या बता रखी है, इसका मतलब यह है कि भाई जब भी आप फैक्टर करेंगे उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, सीधे सीधे 1 होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये पूरी सीरीज कहां तक होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बात को थोड़ा समझ लेना। इसी खुशी में मैं एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बात को थोड़ा समझ लेना। शायद आज का क्वेश्चन होगा ये 5वां क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, मैंने लिखा इसको अंडर रूट, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। अब एक बार आप गौर करेंगे कि भाई अभी तक जो क्वेश्चन मैंने करवाए इनके बीच में पॉजिटिव था,
बिल्कुल ध्यान से देखना, इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे इनके बीच में क्या था, प्लस था, लेकिन आज इनके बीच में क्या है भाई, नेगेटिव आ गया। तो ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन होते हैं और लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे और कई बच्चों को किताब अगर पढ़ रहे होंगे घर में तो उनको दिख भी रहे होंगे क्वेश्चन, और इसी तरीके से इन क्वेश्चन को बनाना भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत रिलैक्स से होते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल समझना है आपने। एक बार समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट बनता रहेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात को थोड़ा समझ लेना, कहानी क्या बन रही है। तो मैं आगे बढ़ा, अब जरा ईमानदारी से देखे रहना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने ये 6 देखा, मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अगर मैंने इसके फैक्टर किए तो 2 3 कितना होता भाई, 6, समझ में आना चाहिए। और डिफरेंस हर हमेशा कितना आना चाहिए भाई, 1। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर 1 नहीं आता तो क्या होगा, डिफरेंस अगर 1 नहीं आएगा तो क्या करेंगे उस समय। अरे बताऊंगा अभी, उसको भी वो अगले वाली वीडियो में बनेगा, अगर टाइम लगेगा तो आज ही वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी आने वाले क्वेश्चन उसी में बनाएंगे, पूरा पैटर्न बताऊंगा कि भाई कैसे कहानी बनेगी। अगर डिफरेंस 1 नहीं होगा तो तब क्या करेंगे, कई बच्चे पूछेंगे हमसे, मैं बताऊंगा अभी, बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फिलहाल क्या किया कि भाई ये 6 दिखा है, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, 6 इसके फैक्टर किए, 2 इंटू कितना हो गया भाई 3, यही इसके फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन आज बीच में पॉजिटिव नहीं है भाई, बीच में क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब आंसर कितना हो जाएगा भाई, उस हमारा सीधे सीधे 2 हो जाएगा। बताओ क्या कितना जो टाइम लग जाएगा इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का समझना है मेरे भाई, ईमानदारी से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी खुशी में बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नेगेटिव है तो कौन सा वाला आंसर हो गया भाई, बिल्कुल हमारा आंसर कितना हो गया भाई 2, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसी में अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर आज का 6ठा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, ईमानदारी से देखना है, मैंने लिखा बिल्कुल ध्यान से देखना, √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस एंड सोन इन्फिनिटी का मान यहां तक करो। अब जरा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, हमारा आंसर सीधे सीधे छोटा वाला होगा। बच्चे को वहां पे पता नहीं चल पाता, मैं बार बार बता रहा हूं, बात को थोड़ा समझ लेना। मैंने कुछ नहीं करना है, मैं इसके क्या करूंगा भाई, फैक्टर करूंगा। तो फैक्टर किए 2 1 जा कितना 2, और कोई फैक्टर नहीं हो सकते इसके। लेकिन हमने इसके बीच में देखा भाई डिफरेंस कितना है भाई, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। बात को थोड़ा समझ लेना, डिफरेंस कितने का होना चाहिए मेरे भाई, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा अभी बताऊंगा, उसमें आप इसी तरह टेंशन नहीं लेने की है, समझ में आनी चाहिए मेरी बातें, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब छोटा, तो आंसर कौन सा वाला होगा, छोटा वाला। तो आंसर कितना हो गया भाई 1, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बात को थोड़ा समझना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। इसी खुशी में मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन, और बहुत जल्दी आपके आंसर आने भी चाहिए। अगर जिसके आंसर नहीं आ पा रहे हैं वो भाई प्रैक्टिस करे, समझे, वीडियो को बार बार देखे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसको समझे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, नंबर मेरे हिसाब से 7वां, √, यह है भाई 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, √72 प्लस सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ, और इसको भी कितना लिखूंगा, नेगेटिव लिख दिया, और मैं यहाँ से भी क्या लिख दूंगा, नेगेटिव, एंड सोन कितना, इन्फिनिटी, इसका मान कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा समझ रहा होगा, फर्स्ट से वीडियो देख रहा होगा, तो उसको पूरा समझ में आ गया होगा इसका आंसर कितना आना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भाई, आपने क्या करना है, 72 के फैक्टर कर देने, लेकिन फैक्टर ऐसे करने हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मैंने बोला फैक्टर ऐसे करने हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो भाई, 1 हो। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर 8 इंटू कितना 9, 8 नम कितना भाई 72, 8 9 जा 72, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीच में क्या है भाई, नेगेटिव, जरा ध्यान से देखना, बच्चा वहां पे बिल्कुल, कई बच्चे तो उसको याद करके भी लेके जाते हैं, वहां पे ऐसा होगा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, आपने देखना साइन। नेगेटिव का मतलब अपने माइंड में इसको अज्यूम कर लो कि भाई क्या होता है, छोटा, तो भाई छोटा वाला हमारा क्या होगा आंसर, सीधे सीधे हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मेरा आंसर बिल्कुल मैं कह सकता हूं 5 सेकंड में आंसर आ सकता है, अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ तुम क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, शायद आज का 8वां क्वेश्चन होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं अगली ओर बढ़ूंगा, मैं सीधे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8वां, देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। ये है भाई 20 माइनस √ कितना 20 माइनस √ कितना 20 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो।
क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से उसको समझो। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, जिसको अभी तक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें। मैंने क्या बोला, √20 माइनस √20 माइनस √20 एंड सोन इन्फिनिटी का मान कितना होगा। तो भाई इसका आंसर आपका आना चाहिए 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जिसका आंसर नहीं आ पाता दोस्तों उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या बोला, आपने कुछ नहीं करना है, आप इसके करो फैक्टर, और फैक्टर ऐसे करो कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। बात को थोड़ा समझ लेना भाई। फैक्टर तो मैंने क्या किया, 4 × 5, 4 × 5 कितना 20। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। इनके बीच में है भाई नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है छोटा, समझ में आना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, छोटा। छोटा मतलब क्या हो गया भाई, सीधे सीधे आंसर छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना होगा भाई, सीधे सीधे 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर होगा। तो भाई यहां से मैंने केस देखे, बिल्कुल ईमानदारी से देखना। अगर इनके बीच में पॉजिटिव साइन है, अगर इनके बीच में प्लस वाला साइन है, तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर नेगेटिव है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर इनके बीच में पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर बीच में नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर इनटू में हो तो तब क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर भाई इनके बीच में अगर इनटू में है तब आंसर हमारा क्या होगा। तो इसी केस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसको, या अगला टाइप भी कह सकते हैं। बात को थोड़ा समझ लेना, वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक बिल्कुल देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले बात बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से बन सकता है, ठीक है। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा क्लास के अंदर उनको तो पता भी होंगे भाई ये क्वेश्चन हमने कितने सीरीज पूरा कंटेंट आपको दिया था, लेकिन फिर भी इसमें भी पूरा कंटेंट देंगे, ज्यादा घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज का 9वां क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ईमानदारी से देखना। मैं फिर वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिखा ये √, मैंने लिखा 6 × √6 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, मैंने क्या बोला, √6 एंड सोन इन्फिनिटी। एक बार जरा गौर से देख लेना दोस्तों, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। इनके बीच में ना प्लस है ना निगेटिव है, इनके बीच में क्या है, इनटू है, इनके बीच में क्या है, इनटू है, और सीरीज कहां तक जा रही है भाई, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा सीधा सीधा आंसर कितना होगा, वही संख्या हो जाएगी जो है, यानी कितना होगा भाई 6। सीधे आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत आसान से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, कई बच्चे इसको x मान के कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को क्या बनाए, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्यूशन ले। भाई मैंने क्या बोला, प्लस में था तो बड़ा, नेगेटिव में था तो छोटा। अगर बीच में गुणा या इनटू का साइन होता है तो वही संख्या हमारा क्या होगी भाई, आंसर होगी। तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर बीच में पॉजिटिव है तो बड़ा, अगर नेगेटिव है तो छोटा, इनटू है तो वही संख्या हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। मैं इसी में अगला क्वेश्चन लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन इसी का, मैं क्वेश्चन नंबर 10 कह सकता हूं इसको। मैंने लिखा √, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, 2 √ कितना, 2 √ कितना 2 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन उठेगा सर क्या होगा, मैं फिर बता रहा हूं, बीच में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो बीच में है क्या, इनटू है, तो हमारा आंसर होगा वही संख्या, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगले क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा √, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, 72 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। तो भाई हमारा आंसर न बीच में पॉजिटिव है न बीच में नेगेटिव है तो क्या है भाई, इनटू है। बात को थोड़ा समझ लेना। तो क्वेश्चन उठेगा कितना, सीधे सीधे 72 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। तो मैं आपको पहले बात बता दे रहा हूं, अगर बीच में पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर होना चाहिए आंसर, अगर बीच में नेगेटिव है तो छोटा वाला फैक्टर होना है, अगर बीच में इनटू है तो वही संख्या हमारा क्या होगी भाई, आंसर होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि वीडियो को बार बार देखें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बात को थोड़ा समझ लेना। एक अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन। बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन था क्या। मैं इसी की ओर आता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, एक बार मैंने पहले बताया भी होगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही खास है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सभी के समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूं, समझ में आना चाहिए, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होंगी नहीं,
ठीक है, बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है भाई, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। P बराबर उसने क्या रखा है, अंडर रूट, यहाँ पे लिख लिया मैंने, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। P बराबर इतना दे रखा है, और Q बराबर जरा ध्यान से देख लेना, यानी बिल्कुल ईमानदारी से देखना, एक क्या दे रखा है, Q बराबर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये कह रहा है। और आपसे पूछा है P माइनस क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी P माइनस क्यू बराबर कितना होगा, जरा ईमानदारी से देखना भाई मैंने क्या बोला। मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत खास है, कई महानुभाव इसको सीधे सीधे याद कर लेते हैं। मेरे भाई याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं बात क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आना चाहिए। उसने क्या बोला, P बराबर क्या बोल रखा है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और दूसरा बोल रखा है Q बराबर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 एंड सो ऑन कितना, इन्फिनिटी। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। अब जो भी है भाई, ये क्या है, n ही तो है, n है, तो भाई आपको पहले बोला कि भाई इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है भाई, बड़ा वाला, यानी अगर ये n है तो n प्लस कितना होगा इसका आंसर, n+1 होगा, और दूसरे का कितना होगा भाई, n होगा। तो अब बताओ P की वैल्यू कितने के बराबर आई, n+1, यानी मैंने लिख लिया n+1। Q की वैल्यू कितने के बराबर है, -n हो गया, तो n से n कैंसिल आउट, आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बात को थोड़ा समझना। P बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 एंड सो ऑन। भाई इस केस में अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आता है, यानी n+1 हो गया। अगर बीच में निगेटिव है तो छोटा वाला आंसर आएगा, यानी कितना हो गया, n हो गया। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, n+1, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहा, और माइनस वाले का आंसर कितना है भाई, n से n कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया भाई, 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आना चाहिए बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, क्या कहानी बन सकती है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। अब भाई कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई, कई बच्चे इसको बिल्कुल रट लेते हैं, रटना नहीं है, मैं आपको पहले बात बता दे रहा हूँ, बात को थोड़ा समझ लेना कि भाई कोई भी क्वेश्चन होता है, ये देख लो, इसको कैसे बना सकते हैं, इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, हमने थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया इसको, मतलब जल्दी बनाने की कोशिश की। अगर प्लस वाला होता तो n+1 आंसर होगा, नेगेटिव है तो कितना होगा, n होगा। P माइनस क्यू, P की वैल्यू कितनी होगी, n+1, माइनस पहले से था, माइनस ही, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर भाई इनके बीच का अगर डिफरेंस एक नहीं आता तो फिर मैं क्या करता, बात को थोड़ा समझना है। अगर इनके बीच का डिफरेंस एक नहीं होता तो तब मैं क्या करता, तो बात को थोड़ा समझना, मैं इसी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, बात को थोड़ा समझ लेने की कोशिश करना। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए होंगे, हर जगह मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, इतना पहले बता दे रहा हूं। बात को थोड़ा समझ लेना कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जो बंदे घर में पढ़ रहे होंगे उनको तो क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है, बात को थोड़ा समझ लेना क्या कहानी बनती है। अगला क्वेश्चन लिखना दोस्त, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बात को समझ लेते हैं कितना, जो भी क्वेश्चन था अगला बना लेते हैं इसको। ये है भाई अंडर रूट, बहुत खास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, मैंने क्या बोला, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं भाई। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, अब जरा कोई मुझे बताएगा कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। जब मैंने देखा कि भाई एक बार देखा मैंने 5 ये 5 और एंड सो ऑन कहां तक है, इन्फिनिटी। सीरीज तो ठीक है, इन्फिनिटी तक तो है, लेकिन ये 5 के फैक्टर अगर मैं करता हूं, जरा ध्यान से देखना, 5 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 5 × 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 4 हो गया। लेकिन मैंने बोला डिफरेंस कितना होना चाहिए मेरे भाई, 1 होना चाहिए। अगर भाई डिफरेंस 1 नहीं आए तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं। अगर भाई डिफरेंस 1 ना आए, यानी भाई n और n+1 वाला केस ना आए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, भाई यही बात बताना चाह रहा हूं। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने बात को थोड़ा समझ लेना है कि भाई इसके लिए क्या कहानी बनेगी। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, आपने कुछ नहीं करना है, सीधे हमारा आंसर होगा कितना, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4n+1, ये बीच में क्या है भाई प्लस, तो +1 अपॉन कितना 2 हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, फिर भी ध्यान से देखना, अंडर रूट
4n+1, बीच में है प्लस तो +1 अपॉन कितना 2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। अब यहाँ पे n कितना है भाई, n एक ही होगा 5 5 5 5, समझ में आना चाहिए। तो भाई मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखना, ये 4 तो 4 ही रहा, n कितना है भाई यहाँ पे 5 +1, फिर ये +1 बाहर है, ये ध्यान से देखना, अपॉन कितना हो गया 2। अब तुम ही बताओ मुझे 5 चक्को कितना 20, 5 4 जा कितना 20, 20 में 1 जोड़ा कितना 21, तो √21 +1 अपॉन 2 मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, √21 +1 अपॉन कितना 2 हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। और दूसरा केस में बता दूं, कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, मैं पहले बात बता दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। अगर आपको पता चल गया भाई इसके फैक्टर का बीच का डिफरेंस एक नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इनके बीच में क्या है भाई प्लस है, तो पक्का 101% यहाँ पे कितना होगा +1, आंसर में +1 जरूर होगा। इस बात को आपने समझना है, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया। अगर फैक्टर हो गए तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा, छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर वही संख्या होगा। अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो उस केस में मैं कैसे बनाऊंगा भाई, 4n+1 +1 अपॉन कितना 2, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से तुम कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने बता भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे वो आराम से तुम सॉल्यूशन कर लोगे। इसी खुशी में मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत, किताब में जरूर दिखेगा ये, इतना पहले बता रहा हूं। ये है भाई √1 + √1 + √1 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ईमानदारी से देखना, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। तो मैंने पहले केस में क्या देखा कि भाई सीरीज तो इन्फिनिटी तक है, अब मैं पहले बता रहा हूँ ये इन्फिनिटी तक होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा तो कहानी बदल जाएगी। बात को थोड़ा समझ लेना, ये कितना है भाई 1, ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 1 × 1 ही होंगे, 1 1 जा 1 ही होगा, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। अगर भाई डिफरेंस 1 नहीं होता है तो उस केस में सीधे सीधे हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देख लेना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है तो इसका आंसर कितना होगा उस केस में, इतना होगा। बात को थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे n कितना होगा अब 1 होगा, बात को थोड़ा समझ लेना। अब मैंने क्या किया, √ ठीक तो ठीक ही रहा, ये 4 भी ठीक ही रहा, n की जगह में कितना भाई 1 तो 1, ये +1 अपॉन कितना हो गया 2। अब देखो 4 1 जा कितना 4 में 1 ऐड किया कितना 5, यानी ऊपर कितना आ गया √5 + 1 अपॉन 2 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना दोस्त, बात को थोड़ा समझना, मैं पूरा कंटेंट दूंगा, बात को आपने खाली समझना है। और एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे, और मैं बता रहा हूं वहां पे कंफ्यूजन भी बहुत बड़े होते हैं, मैं पूरे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा जितने भी जिस बंदे को बिल्कुल आराम से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है और आराम से क्वेश्चन को बना लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत खास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, अगर बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर फैक्टर ना हो तो उस केस में क्या होगा, √4n + 1 अपॉन कितना 2। लेकिन इस बात को थोड़ा समझना, जब इनके बीच में प्लस हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात को आपने समझना पड़ेगा, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। अगर बीच में प्लस है, फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, यानी फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, √4n + 1 अपॉन कितना 2 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसको समझने में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी खुशी में मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं भाई, अगर बीच में नेगेटिव हो गया तो उस केस में हम क्या करें, आराम से समझना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। फिर भी जिसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, मैं हमेशा कहता हूं, क्लास के अंदर भी कहता हूं, जिसके समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, वो बार बार वीडियो को देखे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी खुशी में एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, √ ये है भाई 5 - √5 - √5
एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात को थोड़ा समझना है। √5 माइनस √5 माइनस √5 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। पहला केस हमारा यह है कि भाई सीरीज को देखो क्या इन्फिनिटी तक है या नहीं है, बिल्कुल है, इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। लेकिन मैंने देखा है 5 है, इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। फैक्टर अगर मैं कर भी लूंगा 5 बराबर कितना होगा, 5 इंटू कितना 5 यही होगा। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4। मैंने बोला था कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बात को थोड़ा समझ लेना। लेकिन फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, मैं इसी को बता रहा हूं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखना भाई, यहां पे क्या है नेगेटिव है, इसी को समझना है। तो भाई जो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था वो कितना था 4n + 1 तो होगा ही होगा, बात को थोड़ा समझ लेना, 4n + 1 तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है नेगेटिव, तो मैंने इसको कितना लिखा -1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 2। बात को थोड़ा समझ लेना, कैसे आप लिखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी कितना होगा +1 होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, वहां पे इतना बड़ा याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं पहले बार बता रहा हूं, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे कितना होगा भाई नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कितना होगा +1 होता। तो इस केस में हमारा आंसर कितना होगा जरा ध्यान से देखना, √ तो ठीक ही रहा, 4 भी ठीक ही रहा, n कितना है भाई 5 + 1, बिल्कुल ध्यान से देखना, -1 अपॉन कितना हो गया भाई 2, 5 4 जा कितना 20, 20 में 1 ऐड किया कितना 21, √21 -1 अपॉन कितना 2, हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किताब में मिलेंगे, अगर किताब को तुम खोल के देख रहे होगे घर में तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात को थोड़ा समझ लेना। इसी खुशी में एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, शानदार, कई दिनों से ये वीडियो आ रही है, थोड़ी लंबी वीडियो जरूर है दोस्त, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी खुशी में मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या क्वेश्चन बनेगा, √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला, √1 माइनस √1 माइनस √1 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 1 है, पहले तो मैं इसके क्या करूँगा, देखो पहले इसमें बात को समझो, क्या इन्फिनिटी तक है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अब अगर है तो मैं क्या करूँगा, 1 के फैक्टर करने थे, तो 1 इंटू कितना 1, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो भाई मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकता, बात को थोड़ा समझना। मैंने बोला जब भी आपने कोई शॉर्टकट मारनी है तो भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। मैंने क्या बोला, √4n + 1 तो होगा ही होगा, इस बात को समझ लेना। यहाँ पे क्या है भाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो -1 अपॉन कितना होगा भाई 2 हो जाएगा। बात को थोड़ा समझ लेना, √4n + 1 तो होगा ही होगा, बीच में क्या है भाई नेगेटिव है, अगर बीच में नेगेटिव है तो उस केस में यहाँ पे कितना होगा -1 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, बात को थोड़ा समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 4n कितना है भाई 1, ये प्लस कितना 1, बीच में कितना है -1 अपॉन कितना भाई 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात को थोड़ा समझ लेना, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड किया कितना √5, फिर माइनस कितना 1 अपॉन कितना 2, हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है यहाँ पे तक, कोई डाउट तो नहीं है। इस कहने का मतलब क्या है जरा ध्यान से देख लेना, अगर बीच में नेगेटिव है तो इसका आंसर कितना होगा 4n + 1 -1 अपॉन कितना होगा भाई 2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीच में नेगेटिव है तो यहाँ पर भी कितना होगा भाई नेगेटिव होगा, बात को थोड़ा समझ लेना। अगर बीच में पॉजिटिव होगा तो बीच में कितना होगा भाई प्लस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बात को समझ लेना। मैंने क्या बोल रखा है बिल्कुल ईमानदारी से देखना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल इसको समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको समझने का कष्ट करें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, मैं इसी में ले रहा हूं एक अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, इस बात को समझ लेते हैं। √, फिर बात को समझना, √6 + √6 + √6
प्लस एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। मैंने बोला √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा। मैं फिर बता रहा हूं, कई बच्चे इसको एक्स करके बनाएंगे, एक्स करके नहीं बनाना दोस्तों, आपका टाइम बहुत लग जाएगा। तो पहला केस मैंने क्या बोला कि इनके फैक्टर कर दो। फैक्टर ऐसे करने, उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, 1 का होना चाहिए। तो मैंने इनके फैक्टर किए तो 2 3 कितना हो गया भाई, 6। बात को थोड़ा समझ लेना, बीच में क्या है भाई, प्लस। अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कितना होगा मेरा आंसर, सीधे सीधे 3 हो जाएगा। बात को समझ लेना। लेकिन कब होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस, इनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। इसी में भाई मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आता हूं, यही क्वेश्चन को ले लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या लिखा, 6 माइनस अंडर कितना, 6 माइनस अंडर कितना, 6 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। तो मैंने डिफरेंस कितने का लेना है मेरे भाई, आपने इसके फैक्टर करने और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो मैंने कितना लिखा, 2 3 कितना, 6, 2 इंटू कितना 3। देखो भाई इनके बीच का डिफरेंस 3 में से 2 गया तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 का डिफरेंस। तो इस केस में भाई बीच में क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में छोटा वाला हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। बात को थोड़ा समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं एक अगला तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पे तो दिखाई दे रहा होगा शायद, ये क्या होगा, ये हो गया भाई कितना, 6 अंडर रूट कितना, 6 अंडर रूट कितना, 6 एंड सोन इन्फिनिटी। तो बात को थोड़ा समझ लेना कि भाई यहां पे मैंने क्या बोला, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, लेकिन बीच में क्या है, इनटू है। तो इस केस में वही संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस केस में हमारा वही संख्या आंसर होगा, मल्टीप्लाई वाले केस में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक चार्ट बन गया, बार बार इसको नोट्स बनाओ, घर में जाके बैठो, आराम से इसको सॉल्यूशन करो, अपना आंसर आएगा। ये कब है, जब इनके बीच का फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 1 है। ये कब है, जब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। मल्टीप्लाई वाले केस में तो वही संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बात को समझ लेना। उतार लिया होगा, बिल्कुल बार बार देखते रहना, पॉज करके आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बन गया। अगर प्लस होगा तो बड़ा, लेकिन कब, जब इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मान लेता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, इसको मैं मिटा देता हूं। मान लें अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर भाई इनके बीच का डिफरेंस 1 ना आए तो उस केस में क्या होगा, बात को थोड़ा समझना। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 ना हो तो उस केस में क्या होगा। तो भाई बात को थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट कितना 5 प्लस अंडर रूट कितना 5 एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। एंड सोन इन्फिनिटी का मान ज्ञात करो। तो उस केस में क्या होगा भाई, ये 5 है, इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। देखो 5 1 जा 5 भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। लेकिन हमने बोला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है तो मेरा आंसर सीधे सीधे कितना होगा, ये वाला होगा। अब जरा देखो ना, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे भी +1 हमेशा आएगा ही आएगा। इस बात को थोड़ा समझ लेना। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ तो कितना है, 4n + 1, बीच में है +1 अपॉन कितना 2, तो सीधे सीधे मैंने क्या लिखा, 4n कितना है भाई 5 + 1, ये +1 अपॉन कितना 2, 5 को 20 से कितना 21 अंडर रूट 21 + 1 अपॉन कितना 2। मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कब, जब इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं होगा। इसी को मैं एक दूसरे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। बात को थोड़ा समझना, पीछे बच्चे बिल्कुल गौर से समझ भी रहे होंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बड़े तेज हैं, ठीक है, मास्क लगा के बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 एंड सोन इन्फिनिटी। पहला केस आपने देखना है क्या इन्फिनिटी तक है या नहीं है, बिल्कुल है, समझ में आना चाहिए। अगर ये इन्फिनिटी तक है तो आपने देखना है 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। लेकिन भाई डिफरेंस फैक्टर करके 1 नहीं होगा। बीच में क्या दिखा तुम्हें, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये वाला हमारा आंसर होगा। बात को थोड़ा समझ लेना। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 4n + 1। अब ये ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 अपॉन कितना 2 का ही मानवा उसको अंदर लिखते हैं, बाहर होगा ये -1 अपॉन कितना 2। बात को थोड़ा समझ लेना। अंडर रूट 4 तो ठीक ही रहा, n कितना है भाई यहाँ पे 5 और ये +1 -1 अपॉन कितना 2, 5 को 20 से कितना 21 अंडर रूट 21, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव -1 अपॉन कितना होगा 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है दोस्तों, इसको एक बार घर में जाके बार बार देखना और औरों को भी बताना, खुद ही नहीं पढ़ने की भी, औरों को भी बताने की भी, ऐसा चल रहा है करके औरों को भी बताओ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आराम से जितने भी टैब होंगे, कल मेरा ये टैब रहेगा, अगर अल्टरनेट में प्लस और माइनस आ जाए तब क्या होगा वो अगले वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।